आज हम आपको मिलवाते हैं कश्मीर वादी की सबसे कम उम्र और बेहद जोशीली थिएटर आर्टिस्ट से बीनिश मंजूर। श्रीनगर के नवा बाजार इलाके में पैदा हुई बीनिश ने अपनी शुरुआती तालीम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल से हासिल की। बचपन से ही ये बेहद तेज तर्रार और फनकाराना मिजाज की थी। चाहे पेंटिंग हो या कोई और आर्ट एक्टिविटी, हर चीज में इन्हें महारत हासिल थी। मिडिल क्लास के कुंबे से आने वाली बीनिश को अपने वालिदैन का पूरा ताउन मिला, जिन्होंने अपनी बेटी को हर शोबे में मजबूत बनाने की कोशिश की, खास तौर से फन में। हकीम जावेद सर जो है साइड में, जो भी हमारे कश्मीर कला मंच के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो बच्चों का ग्रुप लेके बैठे थे। वो वहाँ पे उनको कुछ बता रहे थे एंड क्योंकि मेरी ड्राइंग ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी और मैं उनके साइड में बैठ गई एंड वो बोलने लगे थिएटर क्या होता है, वो कैसे हमारे रूट से जुड़ा हुआ है, कैसे पुराने ज़माने में उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं काफ़ी उस चीज़ से मेस्मराइज़ हो गई क्योंकि बचपन से ही मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड रही है एंड मुझे स्टेज फेयर तो नहीं है बिल्कुल भी। मुझे कैमराज, इवन मेरे एल्बम्स भरे पड़े हैं, मैं पोजेस देती रहती थी एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइक वर्किंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। एंड उसके बाद हमारा पहला प्ले था, 12-13 बच्चे थे, सब दो कामयाब, जो हकीम जावेद सर ने लिखा भी था, डायरेक्ट भी किया था एंड वो टाइगर हॉल में मैंने किया था। तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी ये थिएटर की जर्नी। बीनिश ने थिएटर को सिर्फ अपना पेशा ही नहीं बल्कि एक मिशन बनाया है। उनका मानना है कि थिएटर हमारी कई हजार साल पुरानी तहजीब का हिस्सा है, जिसकी तारीख 5 से 7 हजार साल पुरानी मानी जाती है। पुराने वक्त में थिएटर ही इकलौता जरिया तफरीह था और अफराद को बेदार करने में इसका बड़ा रोल रहा है। बीनिश कहती हैं कि थिएटर इंसान की शख्सियत को निखारता है, उसमें डिसिप्लिन और प्रिंसिपल्स लाता है, जो किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ बीनिश ने बचपन में ही इसे अपना पैशन बनाया। थिएटर एक रियलिटी है, इसमें कोई कट्स नहीं है, इसमें कोई फिल्टर्स नहीं है, जो है सामने है। एंड आई फील लाइक थिएटर करने में एक असली कला लगती है, असली टैलेंट लगता है, क्योंकि आपको महीनों लग जाते हैं मेहनत करने में एंड वो उस आधे घंटे के लिए आप महीनों मेहनत करते हो एंड उस आधे घंटे में आपको अपना बेस्ट देना होता है। तो मुझे लगता है थिएटर एक हिसाब से एक रियलिटी है जो हम कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, लाइव, कोई कट्स नहीं, कोई शॉर्ट्स नहीं, कोई फिल्टर नहीं, कुछ भी नहीं। सो मुझे लगता है ज़्यादा इसलिए मैं इस चीज़ के साथ अट्रैक्टेड हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे ये चीज़ मेस्मराइज़ करती है, क्योंकि इसमें कोई मतलब मिलावट नहीं है। सिर्फ 16 साल की उम्र में बीनिश ने अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत शहजर चिल्ड्रन थिएटर ग्रुप के साथ तब की जब वो 6ठी जमात में थी। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से इन्होंने सबको इम्प्रेस किया। 2 साल पहले बीनिश कश्मीर के सबसे पुराने थिएटर इदारे कश्मीर कला मंच में शामिल हुई, जो 4 दहाई से ज्यादा से थिएटर और सकाफती विरासत को जिंदा रखने का काम कर रहा है। यहाँ पर आला और माहिर आर्टिस्ट्स की देखरेख में बीनिश को एक सही प्लेटफॉर्म मिला, जिसने इनके हुनर को तराशा और एक पेशेवर थिएटर आर्टिस्ट बनने की राह आसान की। रही बात मेरे रोल्स वगैरह की, वो सब हकीम जावेद सर देखते हैं एंड वो हमेशा जो मुझे रोल देता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे सूट करता है हमेशा, क्योंकि मैं इतना कैरेक्टर में घुस जाती हूँ ना, मुझे इतना पसंद आता है ना कि लाइक जब भी कोई कैरेक्टर नया नया मिलता है मैं उस कैरेक्टर में पूरी तरह घुस जाती हूँ। तो मुझे लगता है मेरा जो ग्रुप है ना, वो मुझे वही स्पेसिफिक कैरेक्टर देते हैं जो मुझे लगता है मुझ पर सूट होता है। एंड रही बात जो मतलब जिनसे मैं इंस्पायर वगैरह होती हूँ, वो हमारा कश्मीर कला मंच ग्रुप, उसमें वन ऑफ द बेस्टेस्ट आर्टिस्ट है कश्मीर के, तो दैट इज़ इनफ इंस्पिरेशन फॉर मी। रोज़ वो मुझे नई चीज़ें सिखाते हैं, कभी मजीद सर ऐसे सिखाएंगे, कभी जहांगीर सर ऐसे सिखाएंगे, कभी हकीम जावेद सर रोज़ ही सिखाते हैं। तो दैट इज़ इनफ इंस्पिरेशन फॉर मी। आज बीनिश मंजूर ने टैगोर हॉल श्रीनगर जैसे बड़े मंच पर अपनी अदाकारी से नाजरीन को दीवाना बना दिया है। कश्मीर कला मंच के जनरल सेक्रेटरी हकीम जावेद कहते हैं, हमारा इदारा कई दहाई से कश्मीर की अमीर सकाफती विरासत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है और बीनिश उन सब से काबिल और नौजवान हुनरमंदों में से एक हैं जो इस फन को आगे लेकर जाएंगी। बीनिश की मेहनत, लगन और जज्बा इस बात की मिसाल है कि कश्मीर की बेटियां हर शोबे में
एक्सीलेंस हासिल कर सकती हैं और अपनी सकाफत की विरासत को आने वाली नस्लों तक पहुंचा सकती हैं।